बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बची हुई डबल रोटी से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतने मज़े के होंगे इंशाल्लाह कि अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे, और अगर मेहमानों को चाय के साथ पेश करेंगे तो वो आपकी कुकिंग के गर्विदा हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स या नाश्ते को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमें 3 या 4 ब्रेड की ज़रूरत होगी। अगर तो आप लोगों के पास बची हुई ब्रेड है, या जब हम कोई स्नैक्स बनाते हैं तो उनके किनारे बच जाते हैं, तो वो भी इसमें काम आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ बची हुई ब्रेड है और आप नई ले आए हैं और वो ब्रेड जो है वो अब किसी काम की नहीं है, तो आपने वो ब्रेड ले लेनी है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर अगर ताज़ा ब्रेड है तो वही ले लें। बहरहाल जो भी ब्रेड है आपके पास आपने वो ले लेनी है और उसको आपने ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास 4 ब्रेड के पीसीस है। अब मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालूंगी और इनको पीस लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों के चारों पीस जो थे उनको पीस लिया है, और ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बनकर आ गई हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब दूसरे नंबर पर हमें बॉयल आलूओं की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो आलू हैं वो आप लोग अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। आपने जितने ये स्नैक्स बनाने हैं उतने आप उतनी क्वांटिटी के आलू जो है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं और मैंने उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब बॉईल करने के बाद आपने ना तो आलूओं को ग्रेट करना है और ना ही मैश करना है, बल्कि इसका तरीका यह है कि आपने एक छलनी लेनी है और छलनी के अंदर इन आलूओं को डालना है और फिर चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना है। तो बहुत ही फाइन किस्म का पेस्ट जो है इसका निकलेगा, तो वो आपने निकालना है। तो यहाँ पर ये देखें, जिस तरह वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, मैं प्रेस करती जा रही हूँ चम्मच से और पेस्ट जो है वो नीचे निकलता जा रहा है। तो उसको हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से आपने निकालते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह का हम फाइन पेस्ट जो है वो बना लेते हैं। तो मैं इसको बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि अब मज़ीद हमने इसके साथ क्या करना है। अब यहाँ पर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलूओं का सारा जो पल्प है वो निकाल लिया है, और अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आप लोग फ्रेश काली मिर्च को ग्राइंड करके डालेंगे तो उसकी खुशबू भी ज़्यादा होगी और उसका टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। फिर हम हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, या फिर आप सब्ज़ मिर्च भी इसमें पीस कर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप कोई भी मिर्च है वो स्किप कर दें और सिर्फ नमक और काली मिर्च से बना लें। और फिर इसके बाद अब हमने जो ब्रेड क्रम्स बना के रखी थी, आधा कप हम इसमें पहले ब्रेड क्रम्स डालेंगे। लेकिन फिर हम ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें और ब्रेड क्रम्स डालनी पड़ी तो हम और भी डाल लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स डालने के बाद अब आपने इनको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हमने इस बैटर को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर आप 1 खाने का चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं, या 1 खाने का चम्मच आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ, आप जो भी डालना चाहते हैं डाल लें। फिर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच को आपने साइड पर रख देना है और हाथों की मदद से जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, बहुत अच्छी तरह गूंद कर आपने मुलायम कर लेना है। और अगर आप देखें कि इसके अंदर आपको कोई गुठली रह गई है आपकी आलूओं में, तो फिर भी आप इसको दोबारा से जो है वो तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह हाथ की मदद से गूंद कर इसको मुलायम सी इसकी डो जो है वो बना लेनी है। अब ये डो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बन गई है, और अगर आप लोगों को यहाँ पर लूज़ लगे, ढीला लगे, तो आप ब्रेड क्रम्स और भी डाल सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी डो जो है वो बन गई। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर देखें, मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम ऑन कर दिया है, और ये सारा काम जो है वो हमने मीडियम फ्लेम पर करना है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद हम हाफ़ चॉप किया हुआ इसमें प्याज डालेंगे, और यहाँ पर हमने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। और प्याज जो है उसको भी हमने बहुत ज़्यादा कोई ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, ओनली सौते करना है। तो हम 1-2 मिनट के लिए प्याज को सौते करेंगे, और उसके बाद हम इसमें 2
कटी हुई सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे। अगर आप लोग सब्ज़ मिर्चों को पसंद नहीं करते या आपके बच्चे ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें नहीं खाते, छोटे हैं, तो फिर आप इन मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने हाफ़ शिमला मिर्च कटी हुई चॉप की हुई ली है, ये भी बहुत बारीक चॉप करके आपने लेनी है, इसको डालेंगे। और शिमला मिर्च जो है वो चूँकि थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए हम शिमला मिर्च को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते करेंगे। और फिर इसके बाद हम हाफ़ कप बहुत बारीक कटी हुई बंद गोभी डालेंगे। और बंद गोभी डालने के साथ ही हम आधा कप इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें डालेंगे। और ये गाजरें जो हैं चूँकि मैंने फ्रीज़ की हुई हैं और इनके अंदर बर्फ़ भी बनी हुई है, तो मैं जानबूझकर जो है वो बर्फ़ वाली गाजरें डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम ये गाजरें डालेंगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, पानी होगा, उससे हमारी सारी सब्जियाँ जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इस तरह से हमारी फीलिंग भी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो अब हम गाजरें डालने के बाद इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें काली मिर्च पाउडर डालना है। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून आप पेपरिका पाउडर डाल दें। लेकिन अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग काली मिर्च से ही बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टेस्ट के लिए चटपटा बनाने के लिए आप इसके अंदर सुरख मिर्च जो है वो पेपरिका की जगह पर डाल सकते हैं। दूसरे ये कि इनको अब हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने इसके अंदर एक उबला हुआ अंडा लेना है और उसको आपने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो ये ग्रेट किया हुआ उबला हुआ अंडा हम इसके अंदर डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग जो है वो तैयार होगी। हेल्दी देखें कितनी कि इसमें सारी सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है, उबले हुए अंडे का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और बड़ों बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही जो है वो मुफीद है। और ये आप अपने बुज़ुर्गों को बनाकर दें, बच्चों को बनाकर दें, इतना हेल्दी ये नाश्ता है कि इससे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता जो है कोई नहीं हो सकता। तो अब हम फिलिंग को साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट आप कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो फिलिंग बनाकर आलूओं की रखी है, यहाँ पर से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और ये वही पोर्शन जो मैं अक्सर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने मुट्ठी में दबा कर लेना है और मुट्ठी से बाहर जितना भी बैटर होगा वो आपने निकाल देना। इस तरह से आपके एक ही जैसे कबाब जो हैं वो बनेंगे। तो आपने इस तरह से एक पोर्शन ले लेना है, उसको गोल गोल करना है, टिक्की सी बना लेनी है, थोड़ा सा फ्लैट करना है। और फ्लैट करने के बाद अब हमने ये जो बैटर बनाया हुआ है ना, फिलिंग बनाई हुई है, आपने ये फिलिंग डालनी है। 1 खाने का चम्मच भरकर आप इसमें फिलिंग डाल दें और इस तरह से जिस तरह मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि हम पराठा बनाते हैं ना, गोल गोल करते जाते हैं, तो इस तरह आपने गोल गोल करते जाना है। अंगूठे की मदद से फिलिंग जो है उसको नीचे करते जाना है और ऊपर से आलूओं को जो है वो गोल करते जाना है। तो ये एक पेड़ा सा बन जाएगा। बस अब आपने इसको गोल करना है, प्रेस करना है और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक कबाब जो है वो बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा कबाब भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ कि आपने आलू के बैटर को थोड़ी सी टिक्की लेनी है, टिक्की की तरह बनाना है, चौड़ा करना है और फिर 1 खाने का चम्मच भरकर आपने फिलिंग डालनी है और ऊपर से फिलिंग को नीचे अंगूठे से करते जाना है और ऊपर से आलू जो है वो ऊपर करते जाना है। और ये देखें माशाल्लाह गोल करना है, तो आपका कबाब जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे सारे कबाब बन गए। अब हमने क्या करना है कि जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के रखी हुई हैं वो ब्रेड क्रम्स लेनी है और एक हमने अंडा लेना है और अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। और फेंटते हुए आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है और थोड़ी सी आपने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल लेना है, ताकि थोड़ा सा ये अंडा जो है वो भी हमारा चटपटा हो जाए। और अब अगर आप लोग चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स में सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं अगर आप खूबसूरती के लिए चाहते हैं, या आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालने लगी, क्योंकि हमने जो फिलिंग अंदर डाली है वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की और हेल्दी है। तो यहाँ पर अब हम पहले इस कबाब को अंडे में डिप करेंगे और अच्छी तरह से कोट करने के बाद फिर हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें अल्ट पल्ट करके आपने ब्रेड क्रम्स भी लगा लेनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैंने जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बिल्कुल छोटी सी प्लेट में डाले हुए हैं। तो आपने कोई बड़ा बर्तन जो है वो ले लेना है, बड़ी प्लेट ले लेनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रेड क्रम्स भी लगा ली हैं और यहाँ पर इस तरह का आप बड़ा बाउल भी ले सकते हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा इनको ब्रेड क्रम्स लगाना। तो यहाँ पर अब हमने सारे कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें कबाब फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे पर पैन रख दिया और इसके अंदर आपने हाफ कप जो है वो ऑयल डाल लेना है, या इससे कम में भी आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो जिस तरह से आप इनको करना चाहते हैं कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब हम 1 बाय 1 करके जो है अपने कबाब इसमें डालते जाएंगे, और ये कबाब जो है वो आप बनाकर फ्राई भी कर सकते हैं। इनको जब हमने ब्रेड क्रम्स लगाया था तब भी आप इनको डिब्बे में डालकर बटर पेपर लगाकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप इनको थोड़े से हल्के से फ्राई करने के बाद भी हाफ डन करके भी रख सकते हैं। और जब आपके मेहमान आए या आपने सुबह बच्चों को लंच में देने हैं तो आप जल्दी से निकाल लें, और हाफ डन हुए होंगे और हाफ डन आपने दोबारा से फ्राई करने हैं और बच्चों को दे देने, और 5 मिनट में ये सारा काम आपका हो जाना है। इसी तरह अगर आपके मेहमान आते हैं तो हाफ डन करके आपने रखे होंगे तो जल्दी से फ्राई करें और चाय के साथ दें। तो ये देखें 5 मिनट में बनने वाला ये अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता है, और टेस्टी इतना होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके बच्चे जो हैं वो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब जो हैं आपने एक तरफ से पहले 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देने हैं, और फिर हमने इनको फ्लिप करना है। और अब हम इनको फ्लिप करते हैं तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और अब हम इस साइड से भी इनको पकने देंगे, और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर हमारे कबाब तैयार हो गए। और खुशबू जो है वो तो इतनी प्यारी आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, फिर बनाना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और जब दूसरे ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से भी हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और अब आपने थोड़ा सा इनको साइड पे करना है ताकि ऑयल जो है वो इनका नुचड़ जाए, और फिर आपने इनको निकाल लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं, और बेख्तियार कहने को दिल करता है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम अतुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।